Hi, my lovely Sagittarius, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके सैजिटेरियस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. और जिन भी सैजिटेरियस का बर्थडे दिसंबर में आता है, विशिंग यू ऑल सैजिटेरियस अ वेरी हैप्पी बर्थडे. आई विश, आई प्रे एंड आई ड्रीम कि आपकी सारी विशेस पूरी हो जाए. ठीक है, लेट्स सी. Okay, expectations, having very high ideals of unreasonable requirement. Okay, दो कार्ड आए हैं, देख लेते हैं. Awareness, distracted of filling life with other things, and third you got open chapter. There are still pages to write, so make them great. Let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings and ancestors. Love life for Sagittarius in the month of December 2025. Let's cut the deck. Current energies of your person is 6 of Wands. Intention of your person, 3 of Coins. Future action of your person, 2 of Coins. अच्छा, your energy, the Hermit. आप दोनों पढ़ाई करते हो क्या? And future of this overall connection is Wheel of Fortune. Okay. Bottom of the deck is the Hangman. Okay. आप दोनों शायद कॉलेज में हो, या फिर एक इंसान, या आप दोनों ही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो. इज दैट अ केस? अगर ये केस है, डेफिनेटली ये वीडियो देखना. एंड लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब आप दोनों की लाइफ में ना काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सैजिटेरियस. आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ है, इनकी लाइफ में भी बहुत कुछ है. आई थिंक आप लोग अपने अर्ली 20s या मिड 20s में, मतलब 20s वाले लोगों की पता नहीं क्यों रीडिंग हो रही है. ओके, ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. वेरी स्ट्रांगली वर्गो. ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. आई से सैजिटेरियस एंड अनदर सैजिटेरियस एंड लियो. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बहुत मतलब वही अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से एक चीज़ मैं बहुत हमेशा एविडेंटली बोलती हूँ कि ये जो लव लाइफ होती है ना, रिलेशनशिप, ये इंसान की हमेशा लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए. मतलब ठीक है, जब अगर आपका करियर अच्छा है, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी, हेल्थ अच्छी, सब कुछ बढ़िया है, तब इंसान लड़का लड़की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, प्यार के बारे में तभी सोचना चाहिए, वरना नहीं सोचना चाहिए. फिक्स योर लाइफ एंड देन थिंक अबाउट रिलेशनशिप एंड ऑल दैट. ये मेरा भाई गोल है. और मतलब सारे गुरु लोग सही बोलते हैं. निरोधाचार्य तो बिल्कुल सही बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट बोलते हैं. तो यहाँ पे ना वही उसी किस्म का यहाँ पे इश्यूज दिख रहा है कि ये इंसान, आप यहाँ पे द थर्ड पार्टी सिचुएशन इज द करियर ओवर हेयर. आपका भी करियर है और इनका भी करियर है. ये अगर आप इस बात से रेजोनेट करो, दिस रीडिंग इज स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल सैजिटेरियस. एंड शुरुआत करते हैं. ठीक है, द ओवरऑल करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, 6 ऑफ वांड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, इस इंसान को अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है करियर के टर्म्स में. ये जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है इनका, ऐसा है कि मे बी शायद उतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं है. अगर प्रिविलेज बैकग्राउंड से भी, वट एवर इट इज़, इनकी खुद की एक्सपेक्टेशंस मुझे बहुत है. इनकी मैं पर्सनल एनर्जी बता देती हूँ. ये ड्रीम करते हैं, विजन करते हैं कि IAS ऑफिसर बने, या इनकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर अगर ये प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो अगर ये इंजीनियर, डॉक्टर, ये चाहते हैं कि ये इंडिया के बेस्ट डॉक्टर बने, इंडिया के बेस्ट इंजीनियर बने, बेस्ट IAS ऑफिसर. इनकी जैसे कहते हैं ना सेवा भावना, इनके अंदर सेवा भावना बहुत ज़्यादा है. ये लोगों का उपकार करना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं. फॉर दैट ये उसी जोन में है. शायद ये पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं. मतलब इन देयर एनर्जीज इनका ये है कि मुझे अपने करियर में बहुत कुछ मुझे मतलब आगे बढ़ना, मुझे टॉप में जाना है. ये माइंडसेट है इस इंसान का. और मैं सच बताऊं, in their current energies for you, now let's talk about you, in their current energies towards you, ये बहुत अट्रैक्टेड है. इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर भी मेहनत करने वाला स्ट्रीक है, आप भी पढ़ने लिखने में अच्छे हो, आप भी अपने करियर को लेके बहुत फोकस्ड हो. एंड इन देयर एनर्जीज दे रियली लाइक यू अ लॉट. बट क्या ये आपके टूवर्ड्स एक कमिटमेंट, रिलेशनशिप, प्यार, क्या वो लाते हुए दिख रहे हैं? मुझे नहीं दिख रहा है.
डिस्ट्रैक्टेड और फीलिंग लाइक अदर थिंग्स। इनके हिसाब से जितना मुझे दिख रहा है विद्या, ये मैं पूरा डिटेल थोड़ा एक साथ बताती हूँ। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने अभी लियो के वीडियो में एक चीज़ बोली थी कि जब आप किसी के साथ रिश्ते में आते हो, रिलेशनशिप में आते हो, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है उस पर्सन का, आपको पूछना पड़ता है, आपको घूमने जाना होता है, आपको यू हैव टू बी देयर विद देम 24/7। येस, इट्स अ जॉब। और क्या बोलते हैं जो गुरु हैं, जो गुरु हैं स्पेशली अनिरुद्ध आचार्य, जो बहुत फेमस, बोलते हैं कि अरे उसका आई लव यू उसके खोपड़ी पे दे मारो। क्यों बोलते हैं? वो उन लोगों के लिए बोलते हैं, उन बच्चों के लिए बोलते हैं जो इस सब डिस्ट्रैक्शंस में ना पड़े, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें और अपना एक करियर बनाए, इन सब में ना पड़े। इन सब लव एंड सही, ये सब लव करके वैसे भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है एनीवे। सो यहाँ पे वही इंटेंशन दिख रहा है 3 ऑफ कॉइंस की। इंटेंशन में राइट नाउ, इनके प्रेजेंट टाइम पे, इनके करियर में इतना कुछ है ना, मतलब। और मैं यही और ये जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, जज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये इवन इट इज़ अ टफ जॉब। जब आप ग्रेजुएशन के बाद निकलते हैं या पोस्ट ग्रेड के बाद, धक्के ही खाने होते हैं सबको, बहुत स्ट्रगल होता है। राइट नाउ दे आर इन द स्ट्रगलिंग फेज एंड देयर इंटेंशन राइट नाउ टूवर्ड्स देमसेल्फ इज दैट भाई मुझे अभी अपना करियर बनाना है। मैं पैसा नहीं कमाऊंगा या मैं पैसा नहीं कमाऊंगी तो मेरी इज्जत वैसे भी कौन करेगा सोसाइटी में? इट्स अ फैक्ट। आप जब तक पैसे नहीं कमाएंगे, आप जब तक अपना खुद का एक नाम नहीं बनाएंगे, तो ना तो आपको ना प्यार मिलेगा, ना तो आपको ढंग का प्यार मिलेगा, ना तो आपको इज्जत मिलेगी, ना घर वाले इज्जत करेंगे, ना कुछ करेंगे। इट इज़ अ फैक्ट। एंड इंटेंशंस में देयर एनर्जीज एंड इंटेंशंस इज दैट मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, दैट्स इट, एंड विच इज द राइट थिंग योर पर्सन इज डूइंग। इन्हें दे थिंक यू आर अ गुड पर्सन, बट इनके पास ना टाइम है ना एनर्जी है कि ये किसी दूसरे इंसान को एंटरटेन कर सके, प्यार कर सके, रिलेशनशिप में आ सके, उसकी बकबक सुन सके, उनको इमोशनल सपोर्ट। इट इज़ अ फुल टाइम जॉब टू बी इन अ रिलेशनशिप। मैं हमेशा अपने वीडियो चैनल पे ये भी बोलती हूँ कि अगर आपके अंदर वो एनर्जी नहीं है, समझदारी नहीं है, तो दूसरे की लाइफ मत डिस्ट्रॉय करो, अकेले रहो फिर। एग्जैक्टली लियो के केस में मैंने यही बोला था। प्लीज़ अगर आप लोग का सन मून राइजिंग अगर लियो है, देन काइंडली वॉच दैट वीडियो एज वेल। बट वो थोड़ी इंटेंस लेवल की हुई, उस इंटेंसिटी तक अभी ये कनेक्शन नहीं पहुंचा है। तो साजिटेरियस, अगर आप एक ऐसे इंसान के साथ हो, किसी भी लड़के लड़की के साथ, जिनकी प्रायोरिटी अभी उनका सिर्फ करियर है, सिर्फ पढ़ाई है, वो शायद 10-10, 12-12 घंटे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, देन मूव ऑन। फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन इज 2 ऑफ कॉइंस। नहीं यार, ये इंसान स्टेबिलिटी देते हुए दिख ही नहीं रहे हैं। नो, ये इंसान नहीं वो स्टेबिलिटी दे रहे हैं। नहीं, मुझे नहीं दिख रहा है। ये शायद आपके फ्रेंड बन के रहेंगे, बट मुझे नहीं दिख रहा है वो टाइम, एनर्जी, एफर्ट देते हुए दिख रहा है। दिस इज नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बेकार इंसान है, दिस इज अ टॉक्सिक, नो, एक्सट्रीमली अच्छे इंसान है, बट अभी रिलेशनशिप, लव लाइफ, लड़का लड़की, रोमांस इज नॉट देयर कप ऑफ टी, सिंपल। और होना भी नहीं चाहिए। ये सब वैसे भी लास्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इंसान की। जब सब कुछ अच्छा हो, फिर भाई लव एंड रिलेशनशिप एंड लड़का और लड़की के बारे में सोचो। पहले अपना करियर बनाओ, पहले अपनी पढ़ाई करो, और फिर ये सब करो, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, द हर्मिट। आपका तो, अगर आप उस जोन में हो, पढ़ाई लिखाई करने वाले जोन में हो, हाँ, अगर आप पढ़ाई लिखाई करने वाले जोन में हो, तो आपका तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई से मन उठ चुका, आपका तो मन है लव करने का, सैजिटेरियस। यू तो वॉन्ट टू फॉल इन लव एंड डू दिस ऑल दिस ड्रामा। आप पढ़ते हो, किताब खोलते हो, आप इनके बारे में सोचते हो, क्या ये आएंगे कि नहीं, क्या ये, आप भी उसी जोन में हो। बाय द वे, आपका भी करियर कोई बहुत महान नहीं चल रहा है, आपका भी करियर ऐसे डगमग चल रहा है। Your energies is that you want love, you want this and that is completely okay, that's a normal human need, it's a need। आपका बॉडी कहता है कि एक पार्टनर होना चाहिए, बट मैं यहाँ पे यही बोलूँगी आपको कि आप एक ऐसे इंसान में ढूंढ रहे हो जिनकी प्रायोरिटी अभी लव है ही नहीं, सैजिटेरियस। दूसरी एनर्जी, आप जो ये सोच सोच के जो परेशान हो रहे हो, स्टॉप थिंकिंग। इन्होंने आपको ऑलरेडी एक जवाब दे रखा है, क्लैरिटी इन्होंने ऑलरेडी आपको दे रखी है कि आप मेरे लिए ना बैठे मत रहो, सैजिटेरियस। अगर आपको मैं वो कमिटमेंट, वो प्यार नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। हाँ, अगर आपको ज़रूरत हो, मैं आपका फ्रेंड हूँ, और जो भी, उन्होंने आपको रूडली नहीं बोला है,
आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ शायद टैरो कार्ड रीडिंग वीडियोस देख रहे हैं, आप एनर्जी चेक कराते रहते हैं इनकी, बट आप सब चीज़ एनालाइज कर रहे हो, आप सारे साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इनका पर्सनालिटी टाइप क्या है, इनका जोडियाक बिहेवियर क्या है, इनकी कुंडली में कौन सी महादशाएं और ये सब चल रही हैं, आपने सब इनके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा ली है, बट आपके दिमाग में, आपके जहन में ये चीज़ नहीं जा रही है कि इनका फोकस सिर्फ करियर है, एंड विच इज़ कम्प्लीटली ओके, वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट, और आपका फोकस किसी चीज़ में नहीं है, आपका मन सिर्फ भटक रहा है। आपका मन ऐसे नहीं भटक रहा है कि आप बस अकेले बैठ के आपका मन सिर्फ इन्हीं में है, ये क्यों नहीं चूज कर रहे हैं, क्यों नहीं है, अरे ठीक है ना, हम किसी पे फोर्स थोड़ी कर सकते हैं। वाई नॉट बिल्ड योर ओन लाइफ एंड योर ओन करियर। और अगर आपको लव लाइफ चाहिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चाहिए, विच इज़ फाइन, नॉर्मल, अगर आप 20 साल के हैं या 22 साल के हैं, जितने भी साल के, इट्स फाइन, देन इनके लिए मत बैठे रहो। देर आर स्टिल पेजेस टू राइट, सो मेक देम ग्रेट। तो अपने आप को ओपन रखो। और मैं एक बात बताऊँ, ज़्यादातर ना, ओके, मैंने खुद ये बहाना दिया कि मैं अपने करियर में बहुत बिजी हूँ, आई कांट, ये बहाने सब देते हैं। तो अगर आपको लग रहा है नहीं ये इंसान तो बहाना दे रहा है, ये इंसान बहाना नहीं दे रहा है करियर को लेकर। एंड इफ दिस इज अ पर्सन जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर बाहर जाने की तैयारी, आईलेट्स का एग्जाम या कैट का एग्जाम, दे आर नॉट जोकिंग। ये करियर का बहाना दे के आपसे कल्टी नहीं मार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वन मोर थिंग, सबसे बड़ी बात, अब ये बहुत लोग को बुरा लगेगी, ये उतना प्यार ही नहीं करते हैं कि आपसे, कि आपको पढ़ाई भी करे और आपके टूवर्ड्स भी आए। वो ऑफ कोर्स मानते हैं, सब करते, बट उस लेवल का इंटेंसिटी वाला लव भी नहीं दिख रहा है मुझे। बट लव को हम सब साइड में हटाते हैं। वी कैन डेट अ पर्सन एंड लव तो बाद में भी डेवलप हो सकता है, बट अभी नहीं। इनका करियर इनकी प्रायोरिटी है। द फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून में यहाँ पे एक ही एग्जैक्टली, अब ये नहीं कि अब आप लोग की किस्मत मिलेगी, नहीं, यहाँ ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी ये है कि आपको बहुत लेसन मिले हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है कि अपना टाइम एंड एनर्जी उन लोगों में, उन सिचुएशन पे मत वेस्ट करो जो आपको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। सो टर्न दिस टाइम अराउंड। अगर आपका भी एग्ज़ाम आने वाला है तो प्लीज़ अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। दूसरा, अपने करियर पे ध्यान दे लो एंड अपने आप को खुश रखने की कोशिश करो। चेंज योर सेल्फ, चेंज योर मेंटालिटी, चेंज योर पर्सनैलिटी। मेरे हिसाब से आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आप इस पर्सन से मूव ऑन करोगे और एक बेहतर इंसान बनोगे। लव, मैं यही बोलूँगी आपको कि अगर आपका खुद का करियर बना हुआ है, बाय द वे, 1 सेकेंड साजिटी, अगर आपका खुद का करियर बना हुआ है, आपकी खुद की गवर्नमेंट जॉब है, आप बहुत अच्छे अधिकारी हैं या फिर आप इंजीनियर हैं, मैनेजर हैं, आपने भी तो मेहनत की है ना। एकदम से थोड़ी ना कॉलेज पास करके आप तुरंत वो बन गए, इंजीनियर बन गए या एकदम मैनेजर बन गए। नो, राइट। सबका, अगर आप एज ग्रुप में बड़े हैं तो सबका हक होता है ना कि वो उस जोन में जाए, मेहनत करे और अकेले रहे। और क्या बोलते हैं, कोयला जब तपता है तभी डायमंड बनता है। तो लेट देम बी व्हाट दे वांट टू बी ना। सो इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली फाइन सैजिटेरियस। आप अपनी लाइफ में फोकस करो। प्यार ढूंढना है, इनमें मत ढूंढो, किसी और में ढूंढो। यही गाइडेंस आ रही है आपके लिए, ठीक है। और बाय द वे, बहुत से लोग क्या करते हैं, छोटे लड़कियों को पटाते हैं, बड़े एज के लोग की बात कर रही हूँ, और फिर उनकी पढ़ाई पे कलंक डालते, कलह डालते, अरे तुम पढ़ाई मत करो, तुम्हें वो क्या, उनका ब्रेन वॉशिंग। तो मैं हमेशा ना, मैं लाइक आई एम समवन कि इफ़ यू गाइज आर यंग इन एज, अगर आप लोग 18 से 25 साल के हो, 18 to 25, बड़े लोगों से इन्वॉल्व, बड़े अपने एज ग्रुप से 10 साल बड़े, 12 साल लोगों के बड़े लोगों से इन्वॉल्व मत हो, बिल्कुल मत इन्वॉल्व हो। मतलब दिस इज समथिंग विच आई एम वेरी अगेंस्ट। मैं जब उस एज ग्रुप में भी थी ना, तब भी मैं बहुत अगेंस्ट थी उस चीज़ों से। नेवर नेवर, अपने एज ग्रुप के लोगों को भले ही डेट कर लो, बट बड़े लोगों को मत करो। एंड बड़े लोगों को तो तुम लोग को तो करना भी नहीं चाहिए। क्यों बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं, छोटे लोगों के साथ। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर 30 एंड इफ यू आर डेटिंग समवन ऑफ 40 years old, दैट इज़ फाइन, वो नॉर्मल है। बट जो यंगर लोग होते हैं, उनके जो होते हैं अडल्ट होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं होता है। आई बिलीव इन दैट, ठीक है। एनी वे, दिस वॉज योर रीडिंग, ओके सैजिटेरियस। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।